बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है चिड़िया और लालची कौवा। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा गांव था जहां के लोग मेहनती। रामनाथ केवल एक अच्छा किसान ही नहीं बल्कि बहुत नेक दिल इंसान भी था। वह अपने खेतों में मेहनत से अनाज उगाता और जो भी फसल तैयार होती उसमें से कुछ हिस्सा पक्षियों और अन्य जीव जंतु के लिए अलग रखता था। गांव के चौराहे पर एक बड़ा पीपल का पेड़ था जहां अनेक पक्षी रहते थे। चिड़ियों का झुंड सुबह होते ही किसान के आंगन में आ जाता और वह उनके लिए दाना बिखेर देता। नन्ही चिड़िया, कबूतर, तोते और बुलबुल सभी खुशी खुशी दाना चुगते थे। किसान को इन पक्षियों से बहुत लगाव था। इन्हीं पक्षियों में एक काली लालची कौवा भी था जिसका नाम कालू था। कालू बहुत चालाक था और हमेशा सोचता रहता था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अनाज इकट्ठा किया जाए। उसने गौर किया कि किसान अपने गोदाम में भारी मात्रा में अनाज जमा करता था। उसकी आंखों में लालच भर आया और उसने एक योजना बनाई। एक रात जब सारा गांव सो रहा था, कालू चुपके से किसान के गोदाम की ओर उड़ चला। उसने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। ये देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वह अंदर घुसा और चारों तरफ अनाज की बोरियां देखकर खुश हो गया। वह सोचने लगा कि अगर ये अनाज मेरा हो गया तो मुझे महीनों तक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कालू ने अपने पंजे और चोंच की मदद से एक छोटी बोरी को पकड़ लिया और जैसे तैसे उसे गोदाम से बाहर खींच लिया। फिर उसने अपनी चोंच से बोरी को पकड़कर उड़ने की कोशिश की। बोरी भारी थी, लेकिन लालच में अंधा कालू पूरी ताकत लगाकर उसे अपनी ठिकाने तक ले गया। सारी घटना को पास के एक पेड़ पर बैठी नन्ही चिड़िया चंपा ने देख लिया था। चंपा बहुत ईमानदार थी और उसे किसान की उदारता का पूरा एहसास था। उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि कौवे ने किसान के साथ अन्याय किया। अगली सुबह जब किसान रामनाथ गोदाम पहुंचा तो उसने देखा कि एक बोरी गायब है। उसे बहुत चिंता हुई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये किसने किया होगा। गांव के लोग भी गोदाम के पास इकट्ठा हो गए और इस चोरी के बारे में बातें करने लगे। चंपा ये सब देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, क्या मुझे चुप रहना चाहिए? लेकिन ये तो गलत होगा। किसान ने हमेशा हमारा ध्यान रखा है और मुझे उसके साथ न्याय करना चाहिए। चंपा ने हिम्मत जुटाई और जोर जोर से चहचहाने लगी, मानो वह कुछ कहना चाह रही हो। किसान ने चिड़िया की ओर देखा तो चंपा हवा में उड़कर कौवे के ठिकाने की ओर जाने लगी और जोर जोर से फिर से चहचहाने लगी। किसान ने उसकी हरकतों को समझा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चंपा ने किसान को उस स्थान तक पहुंचा दिया जहां कालू ने अनाज की बोरी छुपाई थी। किसान यह देखकर चौंक गया। तभी चंपा ने एक पेड़ की डाली पर बैठे कालू की ओर इशारा किया। अब किसान समझ चुका था कि चोरी किसने की थी। कालू शर्मिंदा हो गया। उसकी चालाकी और लालच ने उसे गांव में बदनाम कर दिया था। वह डर के मारे वहां से उड़ गया और कभी वापस नहीं आया। किसान बहुत खुश हुआ कि उसके अनाज को बचाने में चंपा ने मदद की। वह जानता था कि यदि चिड़िया चाहती तो चुपचाप बैठी रह सकती थी, लेकिन उसने सच का साथ दिया। किसान ने खुशी खुशी चिड़िया को धन्यवाद दिया और सोचा कि उसे कुछ विशेष इनाम देना चाहिए। उसने अपने खेत के एक कोने में एक सुंदर सा पौधा लगाया। ये कोई साधारण पौधा नहीं था, बल्कि एक ऐसा पौधा था जिसकी शाखाओं पर मीठे मीठे लाल जामुन उगने लगे। चिड़िया और उसके परिवार ने उस पेड़ को अपना नया घर बना लिया।
धीरे धीरे जब पेड़ बड़ा हुआ तो उसमें मीठे और रसीले फल लगने लगे। चंपा और उसके परिवार के लिए ये सबसे बड़ी खुशी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का साथ देना चाहिए। जो लोग लालच करते हैं वे अंत में पछताते हैं, लेकिन जो लोग सच्चाई का साथ देते हैं उन्हें हमेशा सम्मान और इनाम मिलता है। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।